कक्षा 7 गणित अध्याय 5 रेखा और कोण प्रश्नावली 5.1 का आज हम चौथा सवाल सीखेंगे। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो जो ये शब्द आता है ना पूरक, इससे आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि पूरक का मतलब क्या होता है। यानी कि हमको दो कोण चाहिए, तो वो दो कोण चाहिए जिनको जोड़ दे तो वो 90 डिग्री हो जाए। और यहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसा कोण चाहिए जो अपने ही बराबर हो, यानी कि दोनों को जोड़ के बराबर बराबर हो। 90 को मतलब हो गया कि दोनों को जोड़ के 90 बन जाए। ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा तो कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ पता नहीं है तो क्या करना है, हमको मान के चलना है। जो चीज नहीं मालूम रहती उसको कल्पना करते हैं कि माना कि वह x डिग्री का कोण है। माना वह कोण x डिग्री का है। ठीक है, माना वह कोण x डिग्री का है। तो यदि यह कोण x डिग्री का है तो अपने ही पूरक के समान कैसे हो सकता है? यदि यह x है तो अपना ही पूरक मतलब वैसा ही ये भी होना चाहिए, है ना। जैसा ये है वैसा ही इसका पूरक भी हो, यानी दोनों अगर वैसे ही वह हैं, यानी x ये है तो x ये होगा, यदि a है तो ये भी a होगा, ये z है तो ये भी z होगा। और ये दोनों जुड़ने के बाद यानी इनका योग जो है वो 90 डिग्री यदि होता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों पूरक हैं। तो पूरक की परिभाषा हो गई, चूंकि यहां लिख देते हैं क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। ये ठीक है, अब ये पूरक कोण कहलाते हैं, ये क्लियर हो गया। और हमको वही चाहिए जो अपने पूरक के समान हो। ये अपने पूरक के समान है। अब इसको हल कर लेते हैं। x और x ये हो गया 2x, 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो एक x डिग्री बराबर क्या होगा? 90 डिग्री में से 2 को भाग दे देंगे, इधर आके भाग हो जाता है। ठीक है ना, ये उसमें पढ़ चुके हैं ना आप सरल समीकरण में। तो 2 एकम 2 और 45 दूनी 90, यानी कि वह कोण जो है 45 डिग्री। तो लिखेंगे अतः वह कोण 45 डिग्री का है। ये रहा चौथा। अब लेते हैं इसी का पांचवा नंबर है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो चलो इसको भी हम करते हैं। वह तरीका वही है, यदि कोई कोण हमें पता नहीं है तो हम पहले उसको कल्पना करते हैं, मान लेते हैं। तो माना वह कोण x है, माना वह कोण x डिग्री है। अब संपूरक क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए, तब तो हम आगे लगाएंगे। तो संपूरक की परिभाषा ये होती है कि जब दो कोणों को जोड़ दिया जाए तो उनका योग जो है 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अर्थात इस x को इसी x में जोड़ दें तो उनका योग हो जाना चाहिए कितना? 180 डिग्री। तो ये कहलाएगा संपूरक। और इसको लिख भी लीजिए कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ये संपूरक कोण की परिभाषा है।
ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि इन दोनों को जोड़ने पे समपूरक ही बनेगा, तो वो हमारा कोण निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस x को इस x में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, x और x 2x डिग्री, और कुल टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसको 2 को भाग दे दीजिए, तो x डिग्री बराबर 180 में 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 9 18 शून्य, यानी कि ये आ गया 90 डिग्री। यानी कि x बराबर आ गया 90 डिग्री। तो वह कोण क्या है, 90 डिग्री है। यानी दो 90 डिग्री जोड़ दिए जाए तो वो संपूरक बन जाएगा, यानी कि वो अपने समान है। 90 डिग्री अपने ही संपूरक 90 के बराबर है, यानी बराबर समान है। तो हम लिखेंगे वह को अतः वह कोण, अतः वह कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री अपने संपूरक 90 के समान है। अब लेते हैं इसी का छठवां क्वेश्चन नंबर 6 कि दी हुई आकृति में कोण 1 इधर वाला एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यानी कि ये जो दो आकृति दी है इसमें ये बताया गया है कि इन दोनों को जोड़ोगे, इधर वाले को इधर वाले को जोड़ दो, संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री बन जाना। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं कि यदि एक में कमी की जाए, एक कमी मतलब ये इधर जाएगा तो इधर वाला घटेगा। जब ये एरो जो है यानी ये भुजा इस तरफ आएगी तो ये घटेगा। जब इसमें कमी की जाती है तो इसमें क्या होगा, ये जाहिर है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। यानी कि मैं ऐसा क्या करें, ये कह रहे हैं कि अगर ये इसको इधर घटाते हैं तो इस पर क्या परिवर्तन होगा, जिससे उसके मान में यानी कि इसमें संपूरक में अंतर ना पड़े। तो क्या करें, लिखें, चूंकि कोण संपूरक है तो अतः चूंकि कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है, जो कह रहे हैं पहले वो लिख लीजिए, संपूरक कोण है। कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है, यहां तक तो दिया है। अब एक में कमी की जाती है, जब एक घटेगा तो जाहिर है कि वो ऐसा, इसका मतलब ये कोण 1 धन कोण 2 इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। यदि मैं इधर वाले कोण को कम करता हूं, यानी मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए इधर जो है 150 है सपोज, तो इधर वाला कितना होगा 30, और अगर मैं इधर कम करता हूं यानी 140 करता हूं तो ये कितना बढ़ेगा, तो जितना ये कम करूंगा तो मैं इधर बढ़ाऊंगा। यानी अगर मैं इसको 10 कम करता हूं तो इसको 10 बढ़ाऊंगा, अगर इसको 25 कम करता हूं तो इसको 25 बढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जिस दर से कोण 1 कम करूंगा उस दर से कोण 2 बढ़ेगा, तभी तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही चीज लिख देना है, संपूरक कोण है अतः ये यानी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन हो गई तो संपूरक कहलाएगा। अब कोण 1 में कमी की जाती है, यदि कोण 1 में जिस प्रकार से कमी की जाए, जिस तरह से कमी की जाएगी उसी तरह की कमी को पूरा करने के कोण 2 को बढ़ाना पड़ेगा। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन हो कि यदि में कमी की जाती है, जिस दर से कमी की जाती है, जिस दर से कमी की जाती है, यानी जितना कम करोगे कोण 2 में उसी अनुपात में, मतलब उसी जितना घटेगा उसी तरह बढ़ेगा, अनुपात में कोण 2 में बढ़ोतरी में क्या परिवर्तन होगा, उस कोण 2 में बढ़ोतरी होगी। अर्थात ये तो कंडीशन बनेगी, क्या परिवर्तन होगा, ये होगा तो दोनों कोण में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात होगी कभी
संपूरक कोण बनेगा, तभी संपूरक कोण बनेगा। अर्थात क्या, कोण 1 में जितनी कमी होगी जितनी कमी होगी उतनी ही बढ़त कोण 2 में होगी। ये रहा जवाब। ठीक है, यानी कि कोण 1 दोनों संपूरक हैं, इन दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। तो जिस तरह से एक को घटाओगे तो ये बढ़ेगा, ये तो संपूरक कोण तभी स्थिर रहेगा, अर्थात ये इसका हल। यानी जितना इसको घटाएंगे उतना इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 7वां प्रश्न है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो। सबसे पहले यहां ध्यान रखिए क्या रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। संपूरक मतलब यदि संपूरक कोण है और वे कह रहे हैं कंडीशन, अब संपूरक बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि दो न्यून कोण होना चाहिए, उनमें से दोनों न्यून कोण। न्यून कोण का परिभाषा क्या होती है, पहले ये सारी चीजें चलिए। अधिक कोण की परिभाषा, समकोण की परिभाषा। तो ऐसे कोण जो 0 से तो बड़े हों और 90 से कम हो तो न्यून कोण कहलाते हैं, और ऐसे कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो वो अधिक कोण कहलाते हैं, मतलब दोनों के बीच में से। ठीक है, और जो समकोण ऐसा कोण होता है जो पूरा परफेक्ट 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाता है। तो एक एक कंडीशन लीजिए, फिर बताइए कि उनमें से ये सारी चीजें होंगी कि नहीं। तो हल पहला क्या है, न्यून कोण। यदि दोनों कोण न्यून कोण है, लिखिए उनमें से यदि दोनों कोण न्यून कोण है, यदि दोनों कोण न्यून कोण है तो उनका योग 180 डिग्री से कम होगा। अब 180 डिग्री से कम होगा तो संपूरक हो ही नहीं सकता। 180 डिग्री से कम होगा तो वे संपूरक नहीं हो सकते, ये तो पहले का कंडीशन, मतलब ये तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि न्यून कोण जो है 90 से कम होगा। अब जब 90 से कम कोई भी संख्या होगी तो उनका योग जो है 180 नहीं होगा, यानी 180 से कम होते ही वो संपूरक होगा नहीं। दूसरी कंडीशन लेते हैं, अधिक कोण। तो ये दोनों कोण अधिक कोण, उनमें से दोनों की बारे में बात हो रही, एक नहीं कह रहे हैं। एक तो होता तो एडजस्ट हो सकता है, अधिक कोण है। तो अब लिखेंगे यदि दोनों कोण अधिक कोण है, अधिक कोण है तो उनका योग 180 डिग्री से अधिक होगा। देखिए 180 डिग्री से अधिक कैसे हो जाएगा? अधिक कोण बनने की परिभाषा, उसको समकोण से आगे रहना चाहिए, यानी 90 से आगे जाएगा और 180 से कम होगा। 0 से जाएगा नहीं, 0 से 90 तक के भीतर न्यून कोण, और जैसे ही 90 आता है तो वो समकोण, और 90 को क्रॉस करेगा 180 से कम होगा तो बनेगा वो अधिक कोण। तो जैसे ही 90 से ज्यादा चले गया, मान लो 91 भी ले लिया, तो 91 और 91 तो 182 हो जाएगा ना। तो यदि कंडीशन हो जाएगा तो वो क्या होगा, 180 से ज्यादा हो गया, और 180 से ज्यादा होते ही वो संपूरक नहीं रहा, तो अधिक होगा
तो वे संपूरक नहीं हो सकते, वे संपूरक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 90 क्रॉस करते ही वो उनका दो योग जो है 180 के ऊपर चला गया, तो ये फेल हो गया। तीसरा कंडीशन है समकोण हो। तो समकोण की परिभाषा ही यही होती है कि समकोण वह होता है जो परफेक्ट 90 डिग्री का हो, मतलब ना एक कम ना एक ज्यादा। तो यदि समकोण 90 डिग्री का है तो दो 90 डिग्री जोड़ दीजिए, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया। और 180 का मतलब हो गया कि वो संपूरक हो गए। तो फिर लिख दीजिए, यदि दोनों कोण क्या है? समकोण है। यदि दोनों कोण समकोण है तो उनका योग 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा तो वे संपूरक कोण क्या होगा, तो वे संपूरक कोण बनाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। बनाएंगे क्या है? तो संपूरक कोण ही हो गया, संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि 90 धन 90 बराबर 180 डिग्री, ये बन गया संपूरक कोण। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7।